प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये बोला कि जो आर्ट में जो लोग जाना चाह रहे थे, आज तक उनके पास कोई करियर नहीं था, लेकिन अब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित, और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस चैनल पे आपका स्वागत है। और ये जो आज टॉपिक है, ये बेसिकली शेडिंग के ऊपर टॉपिक है, और ना कि शेडिंग के ऊपर, जो हमारा आउटपुट आता है शेडिंग करने के बाद, जो हमारा बेसिकली एक आउटपुट आता है ड्राइंग के तौर पे, या जिसको कहें रिजल्ट जो होते हैं, वो डिफरेंट क्यों होते हैं या वो वेरी क्यों करते हैं, इस बारे में समझने वाले हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर कई बार डिस्कशन पहले भी किया जा चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ एक चीज़ रह जाती है, इसीलिए आज इस टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। और रिजल्ट डिफरेंट क्यों होते हैं, ये ड्राइंग देख सकते हो आप, एक ये ड्राइंग है और एक ये वाली ड्राइंग है। दोनों ड्राइंग में आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अंतर है रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से, शेडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो क्या ऐसा होता है जो कि इन ड्राइंग्स को बिल्कुल ही डिफरेंट कर देता है, और ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर वो बेसिक चीज़ समझ में आ जाए तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। पहले रफ़ वाली ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। पहले मैं थोड़ी सी बारे में आपको बता देता हूँ कि जो शेडिंग होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं। और अगर आपको मेरे से इसी तरह से ड्राइंग बहुत गहराई से सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी क्लासेस को ऑलरेडी वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी 8 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी अपलोडेड। तो उन सब में आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लर्न कर सकते हो। अब आ जाते हैं इस क्लास पे वापस। तो पहले ये समझेंगे कि शेडिंग क्या, शेडिंग होती हैं, क्या रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो एक तो रिजल्ट हो गए आपके रियलिस्टिक शेडिंग के रिजल्ट, एक हो गए जिसमें आर्टिस्ट जैसे रफ पैटर्न टेक्सचर नज़र आना, वो रिजल्ट। तो ये दोनों कैसे अचीव होते हैं, और ये दोनों ड्राइंग्स आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये ड्राइंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये श्री रामचंद्र जी की ड्राइंग है, और बहुत पास से देखो आप, ये इस तरीके के इसके रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट्स को आप समझ सकते हो कि रफ रिजल्ट्स हैं, है ना। मैं थोड़ा पास से भी दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। तो ये रफ रिजल्ट्स नज़र आ रहा है, रफ पैटर्न है इसमें, रफ है, जो शेडिंग है वो भी रफ है, ठीक है। सेकेंडली जो दूसरी ड्राइंग है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो कुछ इस तरीके की ड्राइंग है, ये आप देख सकते हो। तो ये जो है, ये कैसे रिजल्ट्स हैं ये भी आप बताओ, खुद से बताओ कि ये स्मूथ रिजल्ट्स हैं ना। इसमें जो जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग किया गया है। तो कुछ लोगों को तो ये रफ वाली ड्राइंग पसंद आ जाती है, और कुछ लोगों को ये जो बहुत एकदम रियलिस्टिक वाली है वो पसंद आती है। अच्छा, इन दोनों टाइप की जो शेडिंग है, इसके लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल क्या है, वो है पेपर का सिलेक्शन। सही पेपर का सिलेक्शन फॉर सही ड्राइंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो जो पहले वाली जो ड्राइंग है ना, वो जिस पेपर पे हुई है वो है एक रफ कार्ट्रिज पेपर। रफ कार्ट्रिज पेपर का मतलब ये होता है कि वो पेपर रफ होता है, और वो ये एक ब्रांड है, वो आप देख सकते हो, कैमल ब्रांड है, हम बहुत दिनों से जानते हैं इसके बारे में। और ये कैमल ब्रांड के A4 स्केच पेपर है, नेचुरल शेड पेपर है, परफोरेटेड शीट्स यहाँ लिखा हुआ है, 140 GSM की ये शीट है। कई लोग पूछ रहे थे इसके बारे में। 110 रुपये का पेपर है ये, ठीक है, 110 रुपये के इसमें 25 शीट्स हैं। तो आप देख सकते हो कि एक शीट लगभग 3 से 4 रुपए की है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और जो रिजल्ट्स हैं उसमें आप देखो कि कितनी सारी रफनेस है, मतलब ये पेपर ही ऐसा है ना, इसमें रफ मीडियम टेक्सचर्ड रफ है। इससे भी रफ पेपर आते हैं, और इससे भी रफ पेपर पे हमने कई बार ड्राइंग की हुई है, आपने देखा भी होगा। मैंने कई बार इसमें ऐसे वीडियोस भी अपलोड किए हैं जिसमें बहुत रफ पेपर को हमने यूज़ किया है, और एक्सट्रीम टेक्सचर्ड पेपर जो बिल्कुल कैनवास जैसे लगते हैं। अब जो दूसरा जो पेपर है ना, अब जो दूसरा पेपर है उस पर भी बात कर लेते हैं। वाला पेपर, ये बहुत स्मूथ पेपर है, बहुत स्मूथ पेपर है, ये ब्रिस्टल स्मूथ पेपर है। जैसा कि स्मूथ और रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए जो पेपर चाहिए होता है, इसमें अगर आप क्लोजअप देखोगे इस ड्राइंग में ना, तो आपको एक भी परफोरेशन या ऐसा टेक्सचर नज़र नहीं आएगा पेपर का। तो जितने ज़्यादा स्मूथ पेपर होगा उतना ही टेक्सचर कम नज़र आएगा। आपको खुद से पेपर पे फेस के टेक्सचर बनाने पड़ेंगे, मतलब बॉडी के टेक्सचर को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और इसीलिए इस टाइप के पेपर होते हैं उस पर रियलिस्टिक ड्राइंग करना इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें पेपर का अपना कोई रोल नहीं होता। टेक्सचर्ड वाले पेपर में पेपर पे ऑलरेडी टेक्सचर है, तो आप उस पर अपने टेक्सचर नहीं थोप सकते हो, उस पर जो टेक्सचर है उसी पे आपको काम करना पड़ेगा। और जो ये पेपर जो है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे तो आप कोई भी ब्रिस्टल पेपर यूज़ कर सकते हो, ये ब्रिस्टल पेपर है,
ये क्लैरिफॉन्टेन का है। आप किसी भी ब्रांड का ब्रिस्टल पेपर ले सकते हो, कैंसन के ब्रिस्टल पेपर आते हैं। बट यहाँ पे बात इसकी नहीं है, बात इम्पॉर्टेंट ये है हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए। जो हमने स्कल्पचर से बनाई है उसमें आप देखोगे कि रिज़ल्ट ही ऐसे चाहिए, ठीक है। तो जब रिज़ल्ट ऐसे चाहिए, क्योंकि वो स्कल्पचर है, एक मार्बल का या स्टोन का बना हुआ क्रिएशन है, तो उसमें रफ़ टेक्सचर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उसमें आप स्मूथ टेक्सचर बनाओगे तो वो उतना बेहतर नहीं लगेगा। वो लगना चाहिए जो आपने बनाया है। तो जहाँ पे आप कोई स्कल्पचर बना रहे हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको थोड़े रफ़ टेक्सचर दिखाने ज़रूरी हैं, तो उसमें रफ़ पेपर को यूज़ कीजिए। यहाँ पे आप ह्यूमन एनाटॉमी या कुछ ह्यूमन पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहे हो जो आपको दिख रहा है कि ऐसा ही इंसान है, उसको बिल्कुल रियलिस्टिक रिजल्ट्स आपको देने हैं, तो वहाँ पे आप स्मूथ पेपर को यूज़ कर सकते हो और बहुत हाईली हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। तो ये दो बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ समझाई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है पेपर का सिलेक्शन, सही पेपर का सही चीज़ के लिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी ड्राइंग पे की बात आती है। शेडिंग की बात अब कर लेते हैं। जो रियलिस्टिक वाली ड्राइंग है उसमें सारे टूल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि पेपर स्टम्प भी कई बार यूज़ होगा, ब्रश भी कई बार यूज़ होगा, आपकी फिंगर्स का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा टूल आप यूज़ करोगे उतने बेहतर तरह से ड्राइंग आप पेंसिल को शेड कर पाओगे, पेपर के ऊपर शेड को आप क्रिएट कर पाओगे, लेयर बिछा पाओगे। रफ़ टेक्सचर्ड वाले में आपको बहुत ज़्यादा टूल नहीं चाहिए, इवन आप की फिंगर ही काफ़ी है शेड को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि पेपर अलाउ करता है अपने ऊपर शेडिंग को चढ़ाना। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा टूल्स ना यूज़ करो, एक आध ब्रश अगर यूज़ कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसा कोई टूल नहीं चाहिए होता है। तो उसमें आपकी पेंसिल के ऊपर स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना प्रेशर देना है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये दो बातें थी, इन दोनों के ही ट्यूटोरियल, मतलब राम जी वाला तो मैंने डाल दिया है, अब ये वाली जो अभी ड्राइंग बना रहा हूँ ये भी मैं अभी 1-2 दिन में डाल दूँगा। तो वो आप देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई। इसमें चारकोल को भी यूज़ किया गया है। रफ़ वाले में चारकोल यूज़ करना इतना ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी इतनी डार्कनेस अचीव हो जाती है पेपर पे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। जो लोग पेपर के बारे में पूछ रहे होते हैं उनकी भी वो डिज़ायर फुलफ़िल हो गई होगी। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दो। इस चैनल को एक्चुअली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि कोशिश रहेगी कि आपसे रेगुलर बात हो पाए और आप लोगों की मदद हो पाए। मतलब मेरा पर्पस इस चैनल का केवल और केवल यही है। यहाँ पे हम कुछ ऐसा कोई गेन नहीं चाह रहे हैं, हम बस ये चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्ट सिखा सकें, और उनके मन में जो इच्छा है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये बोला कि जो आर्ट में जो लोग जाना चाह रहे थे, आज तक उनके पास कोई करियर नहीं था, लेकिन अब एक करियर आ गया है, जो कि धीरे धीरे लोग आर्ट करके, आर्टिस्ट बन के भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं, एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं, और अपने पैशन को भी साथ के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो ये अच्छे समय आने की एक इशारा है, और हम सबको तैयार होना चाहिए इसके लिए, बी रेडी फॉर दैट। फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।